टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर इन कोर्स बुक। मतलब आपकी कोर्स बुक में से हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर न्यू चैप्टर है जो चैप्टर 3 इंडिया स्टेट्स एंड फिजिकल फीचर्स, और इसका पार्ट 1 है। तो आज हम क्या रीड करेंगे? भारत के राज्यों के बारे में और उसके जो फिजिकल फीचर्स है उनके बारे में हम रीड करेंगे। लेट्स बिगिन। तो फिर हम शुरू करते हैं। हाईलाइट कलर द नेम ऑफ आवर कंट्री हिडन इन द ग्रिड। अब देखिए ग्रिड बना हुआ है यहाँ पे वर्ड्स का, तो इसमें आपको हाईलाइट भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। हमारे देश का नाम इसमें करना है तो वो आपको दिखाई दे रहा है। हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया है, तो वो आपको नजर आ रहा है। तो इंडिया को हम हाईलाइट कर देंगे, कलर करके शो कर देंगे। नेक्स्ट द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज, तो हमारे देश की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। क्या है? द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज न्यू दिल्ली। ओके, लेट्स ट्राई फर्स्ट। अब हम एक्सरसाइज फर्स्ट करते हैं। तो मोहित इज शोइंग हिज सोशल स्टडीज प्रोजेक्ट फाइल टू मोना। अब देखिए मोहित को एक क्या सोशल स्टडी में एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, तो वो किसको दिखा रहा है? मोना को दिखा रहा है। मोहित प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द स्टेट्स एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मोहित का जो प्रोजेक्ट है वो किस पे आधारित था? स्टेट्स और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है। तो देयर आर सम इंफॉर्मेटिव मैप्स एंड मैनी इंटरेस्टिंग इमेजेस इन द फाइल। वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेटिव मैप्स थे, यानी बहुत ज़्यादा सूचनाप्रद मैप्स थे जो हमें जिससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सकती थी, और मैनी इंटरेस्टिंग इमेजेस भी थी फाइल के अंदर। On the first page there is a map showing the location of India in a big landmass Asia। अब देखिए यहाँ पे पहले पेज पे ही एक मैप को दिखाया गया है जिसमें भारत के लोकेशन को बताया गया है एक बड़े से लैंड मास के रूप में, एक बड़े से भू द्रव्यमान के रूप में। और वो कौन सा हमारा लैंड मास? एशिया। तो अब अभी हम इस मैप को भी हम देखेंगे ऑन दैट मैप। तो उसको आगे हमारे एक मैप आएगा, पहले हम इसको रीड करते हैं। एज शेड इंडिया, इसमें हमारे भारत की आकृति को बताया गया है। सेकंड है बी, इन विच डायरेक्शन इज इंडिया लोकेटेड इन दिस मैप। कौन से डायरेक्शन में हमारा भारत इस मैप के अंदर स्थित है? नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में? तो हमारा मैप जो मैप के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया है वो साउथ में लोकेटेड है। नेक्स्ट, फाइंड 3 वाटर बॉडीज डेट सराउंडेड इंडिया, नेम द वाटर बॉडी लोकेटेड इन। हमें 3 वाटर बॉडीज के नेम बताने हैं जिससे जो भारत के चारों तरफ है। द ईस्ट, पूर्व में कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। कौन सी है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। द वेस्ट अरेबियन सी है। नेक्स्ट साउथ में इंडियन ओशियन है। कौन सा है? इंडियन ओशियन। तो अब आपको अच्छी तरह याद हो गया, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल आएगा और वेस्ट में हमारा आएगा अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशियन, जिसे हम हिंद महासागर भी कहते हैं। नेक्स्ट है डी, व्हाट कलर हैज बीन यूज्ड ऑन द मैप टू शो द वाटर बॉडीज। अब देखिए हमें ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें अपन कोई सीनरी बनाते हैं या किसी में भी, अब देखिए हम मैप में पूछा जा रहा है आपको कि कौन सा कलर हम वाटर बॉडीज के लिए यूज़ करेंगे, तो हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे? ब्लू कलर यूज़ करेंगे। वैसे भी आप इसमें पिक्चर में देखेंगे तो आपको ज़्यादातर ब्लू कलर ही दिखाई देगा। इज द लैंड आल्सो शोन इन दिस कलर। क्या हम लैंड को भी इस कलर में शो कर सकते हैं? करते हैं कि इसमें नहीं। अगर हम दोनों को सिमिलर कलर में शो करेंगे तो फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसको। ओके, तो इज द लैंड आल्सो शोन इन दिस कलर? नो। ठीक है, हम इस कलर में ब्लू कलर में शो नहीं करते उसको। तो अब देखिए, शेयर द आंसर विद द क्लास। अभी हमने आंसर को आपके सामने डिस्कस किया, अब यहाँ पे मैप दे रखा है। अब देखिए हमारे जब यहाँ पे एशिया आपको सबको दिखाई दे रहा है, तो इसी कॉन्टिनेंट का हमारा पार्ट है एशिया, इंडिया सॉरी। कौन सा है? इंडिया है हमारे। किसका पार्ट है? एशिया का। ओके, और डायरेक्शन कौन सा है इसका? साउथ। कौन सा है? साउथ। अब हमसे पूछा गया आपसे क्वेश्चन की 3 वाटर बॉडीज दैट सराउंडेड इंडिया। तो देखिए आप सब देख पा रहे हैं कि इंडिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल भी है, अरेबियन सी है और इसी से कनेक्टेड हमारा इंडियन ओशियन भी है। तो देखा आपने, तीनों वाटर बॉडीज से वो सराउंडेड है ना हमारा भारत, तो ये तीनों से। तो कौन सा? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है लेट्स फाइंड आउट।
लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ ह्यूज लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज ऑन इट। अब देखिए पृथ्वी की जो सरफेस है, जो सतह है, वो ह्यूज लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज है, वो इसके ऊपर है, यानी बहुत विशाल जमभूत द्रव्यमान भी है और वाटर बॉडीज भी है इसके ऊपर। वाटर बॉडीज से मीन क्या है, पानी के जो क्षेत्र हैं वो है, उनसे घिरा हुआ है। दिस लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जब हमारे ये लैंड मासेस होते हैं, ये जमीन के भू क्षेत्र होते हैं, इसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। सच एज एशिया एज शोन इन द प्रीवियस मैप, द कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लार्ज वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशियंस। अब देखिए जैसे कि एशिया को हमने अभी दिखाया था, प्रीवियस मैप में आपने देखा था, द कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, हमारे महाद्वीप होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं, अलग होते हैं, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, बाय लार्ज वाटर बॉडीज, बड़े बड़े जो पानी के जो क्षेत्र होते हैं उनसे, जिसे हम ओशियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशियंस कहते हैं, यानी महासागर कहते हैं। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट नेम्ड एशिया एंड इज लोकेटेड इन इट्स सदर्न पार्ट। भारत जो है एक कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है जिसका नाम है एशिया, और यह सदर्न पार्ट में स्थित है, हमारे दक्षिणी हिस्से में स्थित है। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस ऑन ए मैप विद द हेल्प ऑफ ए कंपास रॉड्स। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन, हम क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं जो दिशाओं है, एक स्थान की दिशाओं को मैप के अंदर, किसके द्वारा, हेल्प ऑफ ए कंपास रोज। एक कंपास रोज है, यहाँ पे हम रोज को गुलाब ना कह के कंपास रोज होता है, एक कंपास के रूप में एक डायरेक्शन का एक रूप होता है जिसे कंपास रोज कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन मैप के अंदर हमें देखना होता है, एक स्थान की डायरेक्शन मैप जब देखते हैं तो वो हमें पता चल जाता है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, 4 हमारे मुख्य दिशाएं होती हैं। ईस्ट होती है जिसे हम ई के द्वारा इंडिकेट करते हैं, वेस्ट जिसे डब्ल्यू के द्वारा, नॉर्थ एन के द्वारा एंड साउथ एस के द्वारा इंडिकेट करते हैं। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये कंपास रोज है। ओके, अब यहाँ पे बिल्कुल कितना अच्छे ढंग से दिखाया गया है, जो बड़े बड़े जो सर्कल बनाए गए हैं, इसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, और जो स्मॉल पोर्शन दिया गया है उसे हम नॉर्थ ईस्ट के द्वारा एंड साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के रूप में इंडिकेट किया गया है। क्लियर, इसे हम क्या कहते हैं, कंपास रोज कहते हैं। बिसाइड्स दिस देयर आर 4 सब डायरेक्शन आल्सो। अब देखिए इन सब के अलावा 4 हमारे उप दिशा निर्देश भी होते हैं। कैसे, नॉर्थ ईस्ट होते हैं जिसे एनई कहा जाता है, साउथ ईस्ट होगा जिसे एसई कहा जाता है, एंड नॉर्थ वेस्ट होता है जिसे एनडब्ल्यू कहा जाता है, साउथ वेस्ट को एसडब्ल्यू। ओके, लुक एट फिगर फर्स्ट वंस अगेन। अब देखिए आपको फिर अपनी जो आकृति हमने देखी उसको हम देखा तो, लेकिन हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, तो यू विल नोटिस, आप उसमें देखेंगे कि डेट इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। आपने क्या नोटिस किया था कि जो भारत है वो हमारे तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और आप सबको पता कौन कौन से घिरा हुआ है, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से एंड इंडियन ओशियन से। तो द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अरेबियन सी जो होता है वो हमारे किधर पड़ता है, भारत के ईस्ट वेस्ट में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, और जो हमारा बंगाल की खाड़ी है वो हमारे पूर्व में पड़ती है। एंड द इंडियन ओशियन लाइज इन इट्स साउथ, और हमारा हिंद महासागर है वो दक्षिण में स्थित है। A piece of land that juts out and is surrounded by water on 3 sides is called a peninsula। एक जो जमीन के टुकड़े होते हैं जो कि आपस में जॉइंट होते हैं और घिरे हुए होते हैं पानी से, ऑन 3 साइड्स, तीनों तरफ से, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं, यानी प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। Therefore, our country is also known as the Indian Peninsula। इसीलिए हम हमारे देश को भी किस नाम से जानते हैं, भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, नो डाउट। तो आप सबको पता हो गया कि पेनिनसुला किसे कहते हैं, कि जो एक सा पार्ट होता है, ए पीस ऑफ लैंड दैट juts out and is surrounded by water on 3 sides called a peninsula।
Okay, therefore our country is also known as the Indian Peninsula. Okay, next हमारी let's try second. Underline the incorrect words in the following sentences. Write the correct words above them. अब इसमें से आपको incorrect words हैं उनको correct करना है. फर्स्ट है इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ एशिया. भारत हमारा नॉर्थ एशिया में है क्या? नहीं. कौन से डायरेक्शन में है? साउथ में. तो क्या लिखना है इसको? मैंने अंडरलाइन कर दिया. यहाँ पे रोंग है तो यहाँ क्या लिखना है हमें? साउथ. सेकेंड, इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन टू साइड्स. भारत हमारे जो वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है वो दोनों तरफ से है या तीन तरफ से है? तो टू तो रोंग है ना, थ्री साइड से. नेक्स्ट, इन मैप्स लैंड इज शोन ऑन द मैप्स इन ब्लू कलर. क्या जमीन को नए ब्लू कलर में शो किया जाता है कि नहीं? किसको शो करते हैं? वाटर को. तो नक्शे में हम किसको शो करेंगे ब्लू कलर से? वाटर को. नॉर्थ इज वन ऑफ द 4 सब डायरेक्शन. नॉर्थ जो है वो हमारा एक 4 जो सब डायरेक्शन होते हैं उसी का एक रूप है क्या? नहीं. किसका है? सब डायरेक्शन का थोड़ी, मैन का है. किसका है? मैन का. तो मैन डायरेक्शन का नॉर्थ भी एक पार्ट है. नेक्स्ट, ए स्केल हेल्प्स अस टू नो द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस इन ए मैप. एक स्केल हमारी सहायता करती है कि डायरेक्शन को एक मैप में जानने के, एक स्थान के बारे में जानने में? नहीं. कंपास रोज होता है वो हेल्प करता है. ओके, कंपास रोज. तो ये आपको वर्ड को करेक्ट करके लिखना है अपनी नोटबुक में, ताकि पहले आपको लिखना है ए करना है तो इंडिया सिचुएटेड इन नॉर्थ एशिया, फिर उसको आंसर में लिखोगे कि साउथ में है वो. ओके, तो ये ध्यान रखना है. ओके स्टूडेंट, तो इसको वॉच करते हुए आप इस चैप्टर को रीड करेंगे बहुत अच्छे ढंग से और हर चीज़ पे फोकस करेंगे. ओके, एंड थैंक यू.